Hello everyone, welcome to Advait Education and Gate Academy. So in today's short video हम क्या करेंगे, आज के शॉर्ट वीडियो में हम एक क्वेश्चन डील करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन के पीछे क्या छुपा हुआ कॉन्सेप्ट है। और जैसा कि मैं बता दूं, काफ़ी ढूंढ करके काफ़ी रिसर्च करने के बाद हम आपके सामने ये क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि DDA JEE के एग्ज़ाम में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स मतलब डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में फेस करने को मिलेंगे। ठीक, तो सर ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है द फॉरवर्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ अ जंक्शन डायोड। फॉरवर्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात कर रहा है और हमें पता है कि सर जो रेजिस्टेंस होता है एक डायोड के अंदर, उसको हम जनरली अगर देखें तो एक होता है सर डीसी रेजिस्टेंस दैट इज स्टैटिक रेजिस्टेंस और एक होता है एसी रेजिस्टेंस दैट इज डायनेमिक रेजिस्टेंस। क्वेश्चन हमें यहाँ डायनेमिक रेजिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है, कैसे उसका फॉर्मूला आया, कहाँ से उसका फॉर्मूला आया, कैसे हम उसको पढ़ेंगे, उसके रिलेटेड और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। बट इन सब बातों से पहले वो सभी स्टूडेंट्स जो जेन्युइनली प्रिपेयर करना चाहते हैं DDA JEE एग्ज़ाम के लिए, उन सभी के लिए एक अपडेट है। अपडेट कुछ यूँ है कि एडवैत एजुकेशन आप सभी के लिए, सभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग छात्रों के लिए जो इन्होंने डिप्लोमा करके रखा है, उन सभी के लिए एक बैच लॉन्च किया है दैट इज़ DDA बैच लाइव, रिकॉर्डेड लाइव कोर्स होगा ये, जिसके अंदर आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस का कवरेज किया जाएगा फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। कोर्स की जो एक्चुअल प्राइस थी वो 6000 रुपीज़ थी, बट फॉर द टाइम बीइंग टिल 25th ऑफ जून ये आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एट एन ऑफर प्राइस ऑफ ओनली 2000 रुपीज़। 2000 रुपीज़ के ऑफर प्राइस में आपको पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। इतने बेहतरीन ऑफर को आप अपने हाथ से जाने मत दीजिए, जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, इस ऑफर को अवेल करेंगे। कहाँ से करेंगे सर? तो इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर पे जाके गेट एकेडमी लाइव क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए, DDA JEE का बैच दिखेगा, एनरोल कर लीजिए 2000 रुपीज़ के प्राइस में, बट बिफोर 25th। आफ्टर दैट जो प्राइस है वो ज़रूर से क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। क्लियर? कोई भी आपको डाउट वगैरह है इस कोर्स से रिलेटेड, कोई भी चीज़ें आपको मतलब समझ नहीं आ रही है, पूछना चाहते हो आप, तो बेझिझक आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर हमारे दास सर का है, हमारे HOD सर का है, वो आपके डाउट्स को ज़रूर क्लियर करेंगे। ओके, तो आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है। सर क्वेश्चन ना हमसे पूछ रहा है डायनेमिक रेजिस्टेंस के बारे में। तो क्वेश्चन को पढ़ते समय जब हम लोग क्या कर रहे हों, जब हम लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो क्वेश्चन में जो भी चीज़ें हमसे पूछी जा रही है उसके बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। और जब हम एग्ज़ाम की बात करते हैं, जब हम एग्ज़ाम देने बैठते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि उस समय आप डायनेमिक रेजिस्टेंस के बारे में सब बातें जानो, उस समय फिर आपको ऑप्शंस के ऊपर डायरेक्ट जाना है। लेकिन अभी हमारी क्या है, हम सर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के पीछे भी जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम ज़रूरी थोड़ी है कि यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो इन सब को जानने से पहले सर हमें जानना होगा डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है। तो आते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस के लिए। सर जो रेजिस्टेंस है इसको कैटेगराइज किया गया है, फर्स्ट है हमारा स्टैटिक रेजिस्टेंस, स्टैटिक रेजिस्टेंस, और डीसी रेजिस्टेंस, और जो सेकंड हम बात कर रहे हैं ये क्या है सर? सेकंड हम जिसकी बात कर रहे हैं जो हमें क्वेश्चन में पूछा है ये है डायनेमिक रेजिस्टेंस और AC रेजिस्टेंस। सर डायनेमिक रेजिस्टेंस और AC रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो चलते हैं हम इन चीज़ों को समझें कि क्या होती है डायनेमिक रेजिस्टेंस और AC रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालने का मतलब होता है कि अगर मैं ग्राफ को ड्रॉ करूं, किसके किसके बीच सर? इनपुट आउटपुट कर्व ड्रॉ करूं, किसका? डायोड का इनपुट आउटपुट कर्व अगर मैं ड्रॉ करता हूं, तो आपको कुछ ऐसा सा देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका वोल्टेज रहेगा, यहाँ पे आपका करंट रहेगा, ठीक। और जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, ये एक वैल्यू तक के कम रहेगा, उसके बाद ये ऐसे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये सर हमारा डायोड का क्या है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम लोग ने इसको कुछ इस प्रकार से ड्रॉ किया हुआ है। अब अगर हमसे कोई कहता है कि हमें निकालना है क्या सर? हमें निकालना है AC रेजिस्टेंस दैट इज RAC। तो सर RAC जो रहता है ये हम निकालेंगे, हमें पता है रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, बट जब हम इसको निकालते हैं तो
चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट। क्योंकि सर चेंज इन वोल्टेज चेंज इन करंट के रेस्पेक्ट मतलब जो चेंज हो रहा है वोल्टेज या करंट में वो बहुत ही स्मॉल है, इस वजह से हम इसी को ऐसा लिख सकते हैं डेल वी अपॉन डेल आई। ठीक है, अगर आप चाहो तो इस फॉर्मूले से ना निकाल करके आप किसी गिवन पॉइंट पे, अगर मुझे इस पॉइंट पे क्या करना है, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे इस पॉइंट पे मुझे यहाँ पे क्या करना है, अपना इस पॉइंट पे मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज डायनेमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मुझे क्या करना होगा ना, मुझे सिंपल एक काम करना होगा, मुझे इस पॉइंट से लेकर के एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो इसके टेंजेंट हो उसको ड्रॉ करिए, उसके टेंजेंट लाइन को ड्रॉ करो, यहाँ से यहाँ के बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल को आप क्या कर लो, मेजर कर लो, ये एंगल जो होगा ये फाई होगा। अगर अब आप इसका स्लोप निकालते हो तो इसका स्लोप ऐसे निकालो, तो आपको अब आर ए सी जो मिलेगा ये मिलेगा 1/10 फाई। इस फॉर्मूले में आप पुट करिए, फाई की वैल्यू आपका एसी रेजिस्टेंस दैट इज डायनेमिक रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। बट अगर आप इस फॉर्मूले के थ्रू जाना चाहते हो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, आप इसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मूले के थ्रू जाना चाहते हो तो आपको करना क्या है सर, आपको वोल्टेज के इक्वेशन को करंट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। बट हमारे पास सर ना यहाँ पे कोई वोल्टेज का इक्वेशन नहीं है, लेकिन हमारे पास ज़रूर से एक फॉरवर्ड करंट का इक्वेशन है, और वो फॉरवर्ड करंट हमको ये बताती है कि सर I इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर v अपॉन एन वी टी माइनस 1। ये हमारे पास इक्वेशन है, तो क्यों ना हम इसको डिफरेंशिएट कर ले वोल्टेज से और फिर 1 अपॉन कर लें, इसका रेसिप्रोकल निकाल लिया जाए। तो कुछ ऐसा ही किया जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू वोल्टेज। सर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू वोल्टेज तो ये आएगा डेल आई अपॉन डेल वी इज इक्वल टू आई नॉट। सर ये तो इसके बाद मल्टीप्लिकेशन में साथ ही साथ ये ऊपर इसके एक्सपोनेंशियल ई की पावर वी अपॉन एन वी टी, ई की पावर कुछ भी रहे उसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वही आ जाएगा, साथ ही साथ जो उसके साथ पावर में था ये डिफरेंशिएट होके यहाँ पे आएगा एन वी टी। क्लियर, -1 तो सर आई नॉट था, वो कांस्टेंट था, इस वजह से वो क्या हो गया, गायब हो गया। ओके, तो सर ये कुछ ऐसा कुछ आया, डेल आई अपॉन डेल वी इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर वी अपॉन एन वी टी -1 डिवाइडेड बाई एन वी टी। ठीक है सर, अभी तक हमको कोई ऐसा एक सॉलिड इक्वेशन नहीं मिला जिसे हम कहें कि भाई हाँ ये हमारा इक्वेशन है। क्यों नहीं मिला, क्योंकि अब मिलेगा। हम यहाँ इस इक्वेशन को फर्दर अगर सॉल्व करूँ, मैं इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करूँ तो यहाँ से मुझे देखने को मिलेगा I इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर v अपॉन एन वी टी -1 माइनस ऑफ आई नॉट, मैंने इस माइनस ऑफ आई नॉट को इक्वल टू के इधर लाया, दैट इज आई नॉट ई की पावर v अपॉन एन वी टी इज इक्वल टू आई प्लस आई नॉट। सर जो आई नॉट है वो क्या है, आई नॉट जो यहाँ पे हमको बताया जा रहा है ये रिवर्स सैचुरेशन करंट है। आई नॉट हियर इज रिवर्स सैचुरेशन करंट, और सर आई नॉट की वैल्यू तो नैनो एम्पियर मिली एम्पियर में होती है, और हमारी जो करंट की वैल्यू होती है ये एम्पियर्स में होती है, उसके सामने बहुत ही कम है। तो हम ये कहेंगे कि सिंस I is much greater than I naught, therefore I is equal to, मैंने यहाँ से I naught को नेग्लेक्ट कर दिया, therefore I is equal to I naught e की पावर v अपॉन एन वी टी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सर I naught e टू द पावर v अपॉन एन वी टी को आप क्या लिख सकते हो, I naught e की पावर एन वी टी लिख सकते हो, लिख सकते हैं कि नहीं। ओह सॉरी, यहाँ से ये डिफरेंशिएट करके लाया था ना, तो ये वैल्यू यहाँ से नहीं रहेगी, ये वाली वैल्यू हट गई रहेगी। क्लियर है, ये बाई मिस्टेक हो गया है, ऐसा रहेगा। सर मैं इस चीज़ को, इस पूरे को जो मैंने यहाँ पे लिखा है
इस पूरे को रिप्लेस कर सकता हूँ आई से। इस पूरे को मैं क्या कर सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ आई से। तो सर अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं आई से तो क्या देखने को मिलेगा आपको, अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं आई से तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि डेल आई अपॉन डेल वी इज इक्वल टू आई अपॉन एन वी टी। ठीक है सर, वेयर एन इज द आइडियलिटी फैक्टर, वी टी इज द थर्मल इक्विवेलेंट वोल्टेज एंड आई इज द फॉरवर्ड करंट। अब मुझे एक्चुअली में आया मेरा डेल आई अपॉन डेल वी, मुझे डेल वी अपॉन डेल आई चाहिए था, तो मैंने इसका उल्टा कर दिया और जो कि हमारा आर ए सी की वैल्यू होगी, जो कि क्या होगी, जो कि हमारे आर ए सी की वैल्यू होगी, तो हम लिखेंगे सर आर ए सी इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल आई इज इक्वल टू एन वी टी अपॉन आई, एन वी टी अपॉन आई। तो सर डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, सर डायनेमिक रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल इक्विवेलेंट वोल्टेज। हमें यहाँ से ये बात मालूम चल गई है, ये कुछ इस टाइप से आता है, क्लियर है। तो आप इन सब चीज़ों को जानेंगे तो आपको क्या करना होगा, फॉर्मूले वगैरह को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत ही जल्दी चीज़ों जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस किसी भी प्रकार से टर्न ट्विस्ट करके ट्विस्टेड फॉर्म में दे सकता है, आप उसको क्या कर सकेंगे, आसानी से डील कर सकेंगे, क्लियर। सो ये कुछ ऐसा रहा। अब हम आते हैं वापस से अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को आगे देखते हैं क्या कर रहा है। सर क्वेश्चन कह रहा है कि डायनामिक रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड डायनामिक रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड बायस में आपको डायनामिक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा और ये डिक्रीज होगा विद इंक्रीजिंग फॉरवर्ड करंट, इंक्रीज होगा विद इंक्रीजिंग फॉरवर्ड करंट अनअफेक्टेड बाय फॉरवर्ड करंट और डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट करंट। ये सर ये जो बात है ना, डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर फॉर कांस्टेंट करंट, ये तो सही है, कहीं ना कहीं सुनी सुनी सी लग रही है, लेकिन ये बात यहाँ के लिए सही नहीं है। ये बात है रिवर्स सैचुरेशन करंट के लिए सही। ये बात किसके लिए सही है, रिवर्स सैचुरेशन करंट के लिए सही है। ये बात कहीं से भी फॉरवर्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस के लिए सही नहीं है। अनअफेक्टेड बाय फॉरवर्ड करंट ऐसा तो है नहीं। अभी सर हम लोग ने अभी अभी फॉर्मूला देखा है कि सर अगर आप चाहो तो आर ए सी निकाल सकते हो, ये आएगा एन वी टी अपॉन आई। तो जैसे जैसे आप करंट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो सर फॉरवर्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस, इसके साथ जो आपके इसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको समझने के लिए आपसे एग्जाम में डायनेमिक रेजिस्टेंस किसी ग्राफ के लिए कैसे निकाला जा सकता है, अगर आपको स्लोप पता है तो ये पूछ दिया, तो आप उस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से, है ना। और बाकी जो ये सब गलत गलत जो ऑप्शंस दिए रहते हैं इनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से। तो इसी टाइप की तैयारी करने के लिए, इसी टाइप के कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए आप सभी क्या कर सकते हैं, आप सभी, मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, अद्वैत एजुकेशन के DDA JEE को कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाया जाएगा, बहुत ही आसान भाषा में आप सबकी को सब बातें समझाई जाएंगी। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम के लिए ही वेल प्रिपेयर्ड कोर्स है ये। आपके DDA का बैच रिकॉर्डेड लाइव कोर्स 25 जून तक के 2000 रुपीज़ के प्राइस में आपको मिलेगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इसको अवेल कर लीजिए, अपने दोस्तों अपने फ्रेंड्स के अंदर भी इसको शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।